गिरफ्तारी ये एक ऐसा शब्द है जो किसी को भी थोड़ा परेशान कर सकता है। पर सवाल यह है कि क्या हम जानते हैं कि ऐसी स्थिति में हमारे बुनियादी अधिकार क्या हैं? और ये जानना सिर्फ वकीलों का काम नहीं है, ये हर नागरिक के लिए जरूरी है। तो चलिए इसे समझते हैं। हमारी आज की बातचीत की शुरुआत होती है सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले से। हेडलाइन देखिए, बिल्कुल साफ है। अगर आपको गिरफ्तारी का कारण नहीं बताया गया तो वो गिरफ्तारी ही गैरकानूनी है। ये एक बहुत बड़ी बात है जो दिखाती है कि हमारे नागरिक अधिकार कितने अहम हैं। अब देखिए, इन चीजों को सिर्फ कानून की किताबों में नहीं बल्कि असल जिंदगी में समझना जरूरी है। इसके लिए हम विहान कुमार बनाम हरियाणा राज्य के मामले को देखेंगे। ये केस हमें दिखाएगा कि ये सारे सिद्धांत असल में काम कैसे करते हैं। तो इस केस में असल झगड़ा किस बात पर था? विहान कुमार जो अपील करता थे, उनका सीधा सा कहना था कि भाई जब मुझे गिरफ्तार किया गया तो मुझे बताया ही नहीं गया कि मुझे क्यों पकड़ा जा रहा है। ये एक बहुत ही सीधी और गंभीर बात थी। और यहीं पर मामला थोड़ा दिलचस्प हो जाता है। एक तरफ विहान कुमार का दावा था कि उन्हें तो सीधे सीधे कुछ बताया ही नहीं गया। दूसरी तरफ सरकार का कहना था कि नहीं नहीं, हमने गिरफ्तार व्यक्ति की पत्नी को तो सब कुछ बता दिया था। तो असल सवाल ये था कि क्या किसी रिश्तेदार को बता देना गिरफ्तार व्यक्ति को बताने के बराबर माना जा सकता है? चलिए अब इस खास केस से थोड़ा हटकर उन बड़े कानूनी सिद्धांतों पर नजर डालते हैं जो ऐसे मामलों को नियंत्रित करते हैं। आप इसे एक तरह की संवैधानिक ढाल कह सकते हैं जो हर नागरिक को सरकार की शक्तियों से बचाती है। और इस ढाल का सबसे मजबूत हिस्सा है हमारे संविधान का अनुच्छेद 22(1). ये साफ साफ कहता है कि किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी का कारण बताना ही होगा, और वो भी जल्द से जल्द। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक मौलिक अधिकार है। और जरा देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस बात पर कितना जोर दिया है। कोर्ट का कहना है कि ये कोई कागजी कार्रवाई या सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये एक अनिवार्य संवैधानिक जरूरत है जिसके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। तो ये पूरा कानूनी ढांचा काम कैसे करता है, इसे ऐसे समझिए। संविधान का आर्टिकल 22(1) तो गिरफ्तार व्यक्ति को कारण जानने का मौलिक अधिकार देता है। फिर आती है सीआरपीसी की धारा 50 जो पुलिस पर यह ड्यूटी डालती है कि वो उस व्यक्ति को ये बताए। और फिर है धारा 50(a), ये एक एक्स्ट्रा ड्यूटी है, यानी कि परिवार या दोस्त को भी सूचित करना है। सबसे जरूरी बात यह है कि परिवार को सूचित करना गिरफ्तार व्यक्ति को सूचित करने का विकल्प नहीं है। ये दो अलग अलग और दोनों ही अनिवार्य कर्तव्य हैं। तो अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे विवाद को सुलझाया। और ये फैसला व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिहाज से वाकई एक मील का पत्थर है। अदालत का फैसला इस हेडलाइन में बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। रिश्तेदारों को गिरफ्तारी के बारे में बताना गिरफ्तार व्यक्ति को उसके अधिकार के बारे में सूचित करने की ड्यूटी को पूरा नहीं करता। कोर्ट ने इस मामले में कोई भी कंफ्यूजन नहीं छोड़ा। तो सबसे अहम बात क्या निकली? यही कि ये अधिकार व्यक्तिगत हैं, पर्सनल हैं। जानकारी सीधे उसी व्यक्ति को दी जानी चाहिए जिसकी आज़ादी छीनी जा रही है। किसी और को बता देना कानून का पालन करना नहीं माना जाएगा। और अदालत ने इसके पीछे की वजह भी साफ की। सूचना ऐसी भाषा में दी जानी चाहिए जिसे वो व्यक्ति आसानी से समझ सके, ताकि वो अपने बचाव के लिए पहला कदम उठा सके, जैसे कि जमानत के लिए अर्जी देना या अपने वकील से बात करना। ये सिर्फ बताने की रस्म नहीं है, बल्कि बचाव का अधिकार देने की शुरुआत है। और हाँ, ये एक और बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि उसे गिरफ्तारी का कारण नहीं बताया गया, तो ये साबित करने की जिम्मेदारी पुलिस की है कि उन्होंने बताया था। नागरिक को यह साबित नहीं करना है, बल्कि पुलिस को साबित करना है कि उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी की थी। अच्छा, तो अब सवाल यह है कि अगर इस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो होता क्या है? इसका असर सिर्फ एक छोटी मोटी तकनीकी गलती तक नहीं रहता, बल्कि इसका असर बहुत गहरा और व्यापक होता है। एक दलील अक्सर ये दी जाती है कि ठीक है, शुरू में गलती हो गई, पर बाद में चार्जशीट तो दाखिल कर दी ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना साफ था, जो प्रक्रिया शुरू से ही गैरकानूनी है, उसे बाद में किसी भी कदम से सही नहीं ठहराया जा सकता। इसे एक डोमिनो इफेक्ट की तरह समझिए। पहला डोमिनो गिरा, पुलिस ने गिरफ्तारी का कारण नहीं बताया। दूसरा डोमिनो, इसके चलते पूरी गिरफ्तारी ही अवैध हो गई। तीसरा डोमिनो, चूंकि गिरफ्तारी ही अवैध है तो उसके आधार पर मिला कोई भी रिमांड ऑर्डर भी अवैध है। और आखिरी नतीजा, गिरफ्तार व्यक्ति को तुरंत रिहा करना पड़ेगा। चलिए अब इस केस की बारीकियों से थोड़ा जूम आउट करते हैं और ये देखते हैं कि इन अधिकारों का हम सब के लिए क्या मतलब है। ये सिर्फ वकीलों और जजों की बात नहीं है, ये हर एक नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा मामला है।
तो इस पूरी चर्चा से हमें क्या बातें याद रखनी है? पहली, गिरफ्तारी का कारण जानना एक मौलिक अधिकार है, इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। दूसरी, ये जानकारी सीधे और समझने लायक भाषा में दी जानी चाहिए। तीसरी, अगर ऐसा नहीं होता तो गिरफ्तारी और उसके बाद की हिरासत दोनों अवैध हैं। और आखिर में मजिस्ट्रेट की भी ये जिम्मेदारी है कि वो ये पक्का करे कि इस प्रक्रिया का पालन हुआ है। आखिरकार ये समझना सबसे जरूरी है कि ये सब सिर्फ कानूनी दांव-पेच नहीं है। ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए एक मौलिक सुरक्षा कवच है। यही अधिकार एक आज़ाद समाज की बुनियाद होते हैं। तो हम अपनी इस बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर कभी किसी की आज़ादी दांव पर लगे तो क्या उसे अपने इन बुनियादी अधिकारों के बारे में पता होगा? क्योंकि जागरूक होना ही सबसे बड़ी सुरक्षा